ओम नमो शिवाय। माता पार्वती का 3 प्रश्न। कौन सा ऐसा स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है? कौन सा ऐसा स्त्री है जो स्त्री का जीवन में कभी सुख नहीं मिलती है? कौन ऐसा चीज है जो पति अपने पत्नी को मांगने पर कभी नहीं देती है? प्रिय दर्शक बंधु, एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर जा रही थी। उसी समय माता पार्वती का दृष्टि मृत्यु लोक पर पड़ा। जब मृत्यु लोक पर पड़ा तो देखा कि मृत्यु लोक में 3 सहेलियां हैं, जिसमें 2 सहेलियां विधवा होकर दुखी में अपना जीवन को व्यतीत कर रही है, और एक सहेली है, 3 सहेली में से एक सहेली है जो कि सुहागर रहकर अपना पति के साथ सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है। माता पार्वती को तीनों सहेली को देखकर उनके मन में बहुत सा प्रश्न उत्पन्न होना शुरू हो गया। वह माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं, बोलती है कि हे भोलेनाथ, मैंने आपके पास भेंट करने के लिए आ रहे थे। इसी समय हमारा दृष्टि मृत्यु लोक पर पड़ा। हमने देखे कि वहां मृत्यु लोक में 3 गो सहेलियां हैं, और 3 सहेली में से 2 सहेली है जो कि विधवा होकर दुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही है, और 3 सहेली में से एक सहेली जो सुहागर रहकर अपना पति के साथ खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है। हे भोलेनाथ, हमारे मन में 3 प्रश्न है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारा तीनों प्रश्न का जवाब चाहिए भोलेनाथ। तब भोलेनाथ ने बोलते हैं माता पार्वती से कि बोलिए पार्वती, तुम्हारा दिल में कौन सी प्रश्न है? 3 प्रश्न है, आप बताइए, मैं उसका जवाब देता हूँ। तब भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती कहती है कि हे भोलेनाथ, पहला प्रश्न है कि कौन सा ऐसा स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है? दूसरा प्रश्न है कि कौन सा ऐसा स्त्री है जो कभी जीवन में कभी सुखी नहीं मिलती है? तीसरा प्रश्न है कि कौन सा ऐसा चीज है जो पति को मांगने पर पत्नी कभी नहीं देती है? भगवान भोलेनाथ इस बात को सुनते हैं। उसके बाद कहते हैं कि सुनो पार्वती, मैं इस 3 प्रश्न का जवाब देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर इस कहानी को पूरा सुनिएगा तब आपको पूरा ज्ञान प्राप्त होगा। अगर अधूरा में छोड़ देते हैं तो आपको आधा ही ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, और इसी कहानी में आपका तीनों प्रश्न का जवाब मिलेगा। तब पार्वती बोलती है कि हे प्रभु, आप कहानी को सुनाइए, मैं ध्यान पूर्वक पूरे कहानी को सुनूंगा, आधा नहीं सुनूंगा, मैं पूरा कहानी सुनूंगा। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहती है कि सुनो पार्वती, जो देख रहे हैं कि सुहागिन रहकर अपना पति के साथ जीवन व्यतीत कर रही है, वह पत्नी है एक नौकर का औरत है। वह नौकर का औरत है। नौकर एक राजा के यहाँ नौकरी करता था, और उसी का पत्नी है। वह घर पर सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है। हे पार्वती, एक समय की बात है कि एक नौकर किसी राजा के यहाँ नौकरी कर रहा था। उसका पत्नी घर पर सुखी पूर्वक रह रही थी। वह नौकर था, जहां भी जाता था अपना पत्नी को बड़ाई करता था कि हमारा पत्नी पतिव्रता नारी है, सतीव्रता नारी है। और यह जहां भी जाता था इस बात को नौकर ने कहता रहता था, बड़ाई करता रहता था। यह कहते कहते नौकर को बात को सारा दुनिया में
फैल गया, वह राजा के दरबार में भी चला गया। एक समय की बात है, राजा पूछे नौकर से कि नौकर ये बताओ, तू अपना पत्नी को इतना बड़ाई क्यों करते हो? तब नौकर ने कहा, हे राजा साहब, हमें अपना पत्नी पर पूर्ण विश्वास है कि हमारा पति पतिव्रता नारी है, सतीव्रता नारी है, इसलिए मैं नहीं कहते रहता हूं कि हमारा पत्नी पतिव्रता नारी है। तब राजा के मंत्री था बगल में खड़ा, वो आके बोला कि नौकर ये बताओ कि अगर तुम्हारा पत्नी का पतिव्रता अगर भंग कर दूं तो क्या करूं? तब नौकर ने कहता है कि अगर हमारा पत्नी का कोई पतिव्रता भंग नहीं कर सकता है। तब मंत्री कहा कि अगर मैं आपको पत्नी का पतिव्रता भंग कर दूं, सतीव्रता भंग कर दूं, तब क्या कि तू कर सकते हो? ताकि अगर हमारा पत्नी का पतिव्रता भंग हो जाएगा तो हमारा फांसी चढ़ा दीजिएगा। राजा साहब से बोला नौकर ने। उकरवाल नौकर कहा कि हे राजा साहब, अगर हमारा पत्नी का पतिव्रता भंग नहीं हुई तभी मंत्री को क्या कीजिएगा? तब राजा साहब बोले कि जो सजा आपका मिलेगा वही सजा मंत्री का मिलेगा। आपका पतिव्रता अगर भंग हो गया तो आपका फांसी चढ़ जाएगा, अगर पतिव्रता भंग नहीं हुआ तो मंत्री का फांसी चढ़ जाएगा। तब मंत्री नौकर से कहते हैं कि अच्छा ये बताइए, कौन सा चीज अगर आपको ला के दे दो तो विश्वास हो जाए कि तुम्हारा पति का पतिव्रता भंग हो गई है? तब वह नौकर ने कहा, हे महाराज, जो हमारा पत्नी का जो सुहागिन का एक शादी होता है उसमें एक मिलता है मटका और एक कटार निशानी मिलता है, अगर वो ला के दे देगा तो समझ जाए कि हमारा पत्नी का पतिव्रता भंग हो गया। यह सुनकर मंत्री वहां से चल जाता है। भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं, सुनिए पार्वती। वह मंत्री ने वहां से चल देते हैं उसका पतिव्रता भंग करने के लिए, और जाते हैं और एक गांव में एक दोती के पास पहुंचते हैं। वह दोती ऐसा थी कि जो काम किसी से नहीं होता था वह काम करने में वह दोती सफल होती थी। उस दोती से मंत्री ने जाके मिलते हैं, कहते हैं, हे दोती, हमारा एक काम कर दो। दोती ने बोली, कौन सी ऐसा काम है? कहता, अगर हमारा तुम काम ऐसा काम कर दोगे तब तुमको माले माल कर देंगे। यह मंत्री ने कहा दोती से, उसको धन दौलत से भर देंगे। दोती बोली, बताइए कौन सा ऐसा काम है? ताकि देख रहे हैं जो राजा के यहाँ नौकर आता है उसका पत्नी है, उसको पत्नी से किसी प्रकार हमको मिलवा दीजिए, मैं तो उसको माले माल कर दूंगा। तब दोती ने कहा कि हे मंत्री जी, उस नौकर को औरत क्यों कह रहे हैं? उन नौकर को औरत एक पतिव्रता नारी है, वह किसी से बात भी नहीं करती है। अगर उससे बात करेगा उसका परिवार भी बहुत खराब है, आपको मार मार कर बर्बाद कर देगा। इसलिए उसका कहीं बात मत कीजिए, उससे बात करने के लिए यह काम हमसे नहीं होगा। तब मंत्री ने कहा, ठीक है, अगर यह काम नहीं होगा तो एक काम तो कर सकते हैं, उसको नौकर के घर से हमको 2 सामान किसी प्रकार ला दीजिए, एक पटका और एक कटार जो शादी में मिलता है वो ला दीजिए, और उस औरत को कहीं पर एक निशान हमको बता दीजिए। इतना काम कर दीजिएगा तब तुझको माले माल दे दूंगा, धन दौलत भी दे दूंगा। तब यह दोती ने इसको बात को समझ जाती है और वह कहता है ठीक है। वह जाती है नौकर के घर पर और जाती है, कहती है नौकर की औरत से कि मैं नौकर का बुआ हूँ, मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आया हूँ
नौकर का पत्नी था, इसको बहुत कदर किया, बहुत मान आदर किया और उसको घर पर बुला लिया और उसको साथ में रहना शुरू कर दिया। 2-3 दिन करीब करीब उसको घर पर रह गया। एक दिन की बात है कि वह नौकर का पत्नी स्नान कर रही थी। स्नान कर रही थी तब वह दूती क्या किया कि उसको कमर में जाकर के कमर मसना शुरू कर दिया। वह नौकर का पत्नी बहुत सा माना कि नहीं बुआ इसमें काम मत कीजिए, इसमें हम बुजुर्ग लोग से नहीं करवाते हैं। तो कहे नहीं बेटी, तो बेटी समान हो, मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ इसलिए आपको मेरे सेवा करने का बहुत सा लालसा लगा हुआ है, इसलिए हम वो करने दो। वह उसको मलने लगा। मलते मलते क्या किया कि पानी उठाकर उसको आंख में झोंक दिया। जब पानी झोंकता है तो आंख में पड़ता है, तब आंख मजना शुरू करता है। इतने देरी में वह नौकर को पत्नी को जांघ में देख लेती है कि जांघ में एक तिल का निशान है। उसका काम बन जाती है। बस उसके बाद फिर खाना बनाना शुरू करती है। वह नौकर का पत्नी जब खाना बनाने के लिए कुछ सामान लाने के लिए रसोई घर में जाती है, इतने देरी में उसका घर से वह पटका और कटा ले लेती है और वहां से यह दूती चल देती है। अब आती है, आने के बाद मंत्री के पास पहुंचता है। मंत्री को यह पटका कटा दे देती है। जब दे देते हैं तब मंत्री लेकर राजा के पास पहुंचते हैं। राजा के पास पहुंचने के बाद वह दरबार में लोग की बुलवाते हैं और अपने भी मंत्री आता है, नौकर भी आता है। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती से कहते हैं, सुनिए पार्वती, वह मटका ला करके दूती ने मंत्री को दे दिया। और देने के बाद जब वहाँ दरबार में जब देने लगता है तो कहता है कि नौकर लीजिए, मैंने तुम्हारा पत्नी का पतिव्रता भंग कर दी। फिर भंग क्या चिल्लाया था कि देखिए निशान में आपने जो कहे थे पटका और कटा दोनों हमने लेके चले आए हैं और साथ में तुम्हारा पत्नी का जो जांघ में तिल का निशान है, तिल का निशान है ना। तब नौकर ने कहा हाँ, हमारा पत्नी का तो तिल जांघ में तिल का निशान है। तब मन में सोचता है नौकर कि हमारा पत्नी का पतिव्रता सही में भंग कर दी। तब क्या करता है कि राजा ने इसको फांसी चढ़ाने का आदेश दे देता है। फिर ठीक है, इसको फांसी चढ़ा दिया जाए। सुनो पार्वती, वह नौकर को राजा ने फांसी चढ़ाने का आदेश दिया। उसके बाद उसको 15 दिन का मोहलत देता है कि 15 दिन में इसको फांसी चढ़ जाएगा। जब किसी को जब फांसी चढ़ाने का ऑर्डर होता है तो उसको अंतिम इच्छा पूछा जाता है। वह नौकर से राजा ने पूछे, नौकर अब बताओ अंतिम इच्छा क्या है, तुमको मन में क्या है, क्योंकि 15 दिन में तुम्हारा फांसी चढ़ने वाला है, तुम्हारा फांसी चढ़ जाएगा। तो वह नौकर ने कहा कि हमारा अंतिम इच्छा है, मैं एक बार अपना पत्नी से जरूर मिलना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो मिल सकता हो। वह नौकर अपना पत्नी से मिलने के लिए घर पर जाते हैं। जब घर पर जाते हैं उसके बाद पत्नी के पास जब पहुँचता है नौकर, तब कहता है, रानी मैं तुम पर बहुत विश्वास करता था, लेकिन तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। तुमने अपना पतिव्रता को भंग करके हमको विश्वास को तोड़ा है। तब वह पत्नी भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सुनो पार्वती, वह पत्नी अपना जो बीता हुआ सारा बात को वह नौकर से बताती है, लेकिन तो पर भी नौकर वह बात को मानने के लिए कबूल नहीं करता है। और वह कह करके नौकर वहाँ चल जाता है। फिर राजा के पास जाके उसको फांसी चढ़ने का ऑर्डर हो जाता है।
जब नौकर राजा के पास पहुंच जाता है फांसी चढ़ाने के लिए, उसको पूरे जवार के लोग सब देखने के लिए जुटे हुए रहते हैं, पूरा प्रजा लोग वहाँ पहुँचे हुए रहते हैं, मंत्री भी सारा पहुँचा हुआ रहता है। तब नौकर का जो पत्नी थी, पतिव्रता नारी, वह भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हमारा निर्दोष पति का जो फांसी पड़ने जा रहा है, भगवान से प्रार्थना करती है और वह अपना रूप बदल करके भगवान उनको रूप बदल देती है और बहुत सुंदर सा उसको चेहरा बना करके वह भेज देती है, जाती है राजा के पास और राजा से कहती है, हे राजा साहब, मैं इस नौकर को जो फांसी पड़ने वाला है, इसको खुशी में मैं आपके पास नाचने गाने के लिए आया हूँ, हमको नाच गान सुन लीजिए। राजा साहब जब इतना बात सुनते हैं तो राजा साहब नाच देखने में बहुत शौकीन थे, इनको नाच देखने का ऑर्डर कर दिया। नाच देखने का ऑर्डर कर दिया। जब वह नौकर का पत्नी वहाँ पर जब नाचना शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया, इसको डांस देख करके, इसको नाच को देख करके राजा साहब बहुत खुश हुए और बोले, इस नाच का खुशी में कौन सा मांगना चाहता, जो चीज मांगना चाहता हूँ मांगो, मैं तुझको दूंगा। तब वह नौकर का पत्नी बोलती है, हे राजा साहब, मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, तुम्हारा दरबार में एक चोर है जो कि हमारा पैसा चुरा कर बहुत पहले ले गया, अभी तक दिया नहीं है, उसको फांसी चढ़वा दीजिए। तो राजा साहब बोले, बताओ कौन सा तुम्हारा पैसा चुराया है, मैं उसको फांसी दबा देता हूँ। तो अगर तुम्हारा मंत्री जो है, जो हमको पैसा चुरा करके भाग आया है, अभी तक नहीं दिया, उसको फांसी चढ़ा दीजिए। नौकर जब यह बात सुना तो कहा कि राजा साहब, हम तो इसको हम पैसा चुरावे नहीं किए हैं, कभी नहीं चुराए हैं, तो कैसे करा? तो राजा साहब, मैं कसम से कहता हूँ, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, भगवान से कहता हूँ कि हम इसको पैसा चुरावे नहीं किया, अभी तक इसका चेहरा भी नहीं देखे हैं, कहाँ का है नहीं है, कौन है, इसको जानते भी नहीं है, इसको पैसा कैसे चुराएंगे? राजा साहब जब इतना बात सुनती है नौकर का पत्नी, तब बोलते हैं कि राजा साहब, अच्छा ये बताइए कि जब हमको पहचानता नहीं है, जानता नहीं है, चिंता नहीं है, कभी चेहरा भी नहीं देखा है, तो जो आपने फांसी चढ़ा रहे हैं जिस नौकर का, उसका मैं पत्नी हूँ। जब हमको चेहरा नहीं देखा है तो हमको पतिव्रता भंग किसे किया है, इस पूछिए इससे। और ये दुम पटका और कटार कहाँ से लाया, ये पूछिए। तो यह बात राजा साहब सुनते हैं, तब वह मंत्री से पूछते हैं, सही बताओ ये पटका और कटार कहाँ से लाया? तब कहा कि हमको धोती दिया है, हम धोती को लोभ दिए थे, इसलिए धोती ने चुरा कर यहाँ पर लाया है। धोती को बुलाया गया कि धोती को बुलाओ। धोती आई, कहा कि अच्छा ये बताओ, इसको कटार पटका कहाँ से कैसे लाया? कहा कि राजा साहब, यह मंत्री ने हमें लोभ दिया, तू अगर नौकर के यहाँ से पटका कटार ला दोगी तो तुमको हम बहुत सा पैसा दूंगा, बहुत सा धन दौलत दूंगा। इसी लोभ में हमने गए और इसको यहाँ हमने बुआ कहकर गए कि हम नौकर का बुआ हूँ, इसीलिए इसका पत्नी हमको रख लिए घर पर और बहुत कदर किए, बहुत मानदर किए। और इसको जिस समय स्नान कर रही थी उस समय इसको आँख में पानी को झोंके और इसको जो जांग में जो निशान, तिल का निशान वो देख लिए और वही पटका कटार ला करके और मंत्री को बता दिए कि जांग में इसका तिल का निशान है। यह बात राजा साहब जब सुनते हैं तो नौकर को फांसी पर से उतार देते हैं और यह मंत्री को उस सभा में फांसी की पर चढ़ा देते हैं और नौकर को छोड़ देते हैं। भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहती है कि हे पार्वती, वह नौकर ने राजा से कहे कि हे राजा साहब, मैं अपना पति से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं अभी तक इतना दिन बीत चुका हूँ, अभी तक अपना मुंह से अपना पति को नाम नहीं लेता हूँ, नहीं लिया हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहे कि सुनो पार्वती,
अब तुम्हारा तीनों प्रश्न का जवाब मिल चुका है। पहला प्रश्न था कि कौन ऐसा स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है। वह स्त्री जो अपना पति को अपना मुख से जो नाम लेती है, उसका पति का उम्र कम जाती है और समय से पहले उसका मृत्यु हो जाता है। जो बताएं कि मृत्यु लोक में 3 गो सहेली है। एक सहेली हुआ नौकर को पत्नी, जो अपना पति को कभी नाम नहीं लेती थी या सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी, और 2 गो जो कि विधवा होकर के वह दुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है। वह सब दिना अपना पति को नाम लेकर पुकारती थी, गाली देकर कहती थी, गाली देकर बोलती थी। वह दुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही है। सुनो पार्वती, आपका पहला प्रश्न का जवाब मिल चुका है। मैं इससे पहले स्त्री विधवा कैसे हो जाती है? इसी कारण है जो पति का नाम लेकर जो पुकारते हैं, उसका पति समय से पहले मर जाते हैं और वह समय से पहले विधवा हो जाती है। आपका दूसरा प्रश्न है, कौन सा ऐसा स्त्री है जो कभी जीवन में कभी सुख नहीं पाता है? सुनो पार्वती, वह औरत कभी जीवन में सुख नहीं पाती है जो अपना पति का बिना अनुमति को तीर्थ धाम या कहीं भी कोई परिवार ही या कहीं भी जाता है, वह जीवन में कभी सुख नहीं पाती है, वह पति का सुख कभी नहीं पाता है। आपका दूसरा सवाल हुआ। भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि आपका तीसरा सवाल था कि कौन ऐसा चीज है जो पत्नी पति को मांगने पर कभी नहीं देती है? जो है गाली। गाली, पत्नी कभी पति को कभी गाली नहीं देती है। यह तीसरा सवाल हुआ। प्रिय दर्शक बंधु, अगर ये कहानी आप लोग का अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बगल में बेल घंटी को दबाकर ऑल कर दिए, ताकि जो भी नए नए कहानी को डालें, नए नए कथा को डालें, आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और एक लाइक भी जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव, और लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। इसी के साथ यह कहानी को समाप्त करते हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।